हेलो बच्चों, क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेसन 3 देखिए। अब हम पढ़ेंगे आपका हिंदी ग्रामर में लेसन 3 क्या है, शब्द विचार। शब्द के बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए यहाँ वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। जैसे यहाँ फिगर में देखिए बकरी का फिगर है और यहाँ नीचे बकरी ऋण से है, फिर रास्ता है, उसके बाद फिर कलाकार। ये तीनों शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। वर्ण मतलब जो वर्णमाला में आपका सबसे छोटी इकाई वर्ण है, वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं। जो यहाँ आपके शब्द देखिए, यहाँ 3 वर्ण इसमें भी हैं, 3 इसमें भी हैं और 4 इसमें हैं। ऐसे छोटे वर्णों को मिलाकर शब्द, और ऐसे इन शब्दों को मिलाकर, ऐसे ही शब्दों को मिलाकर आपका वाक्य बनता है। अब यहाँ भी दे रहा विभिन्न वर्णों के मेल से हैं। अब बकरी है, बकरी का इसी तरह संधि विच्छेद है। ब प्लस आ प्लस का प्लस आ प्लस रा प्लस बड़ी ई। बकरी रास्ता रा प्लस आ, बड़ा प्लस सा प्लस ता प्लस बड़ा आ। कलाकार क प्लस आ प्लस ला प्लस बड़ा प्लस का प्लस आ प्लस रा प्लस आ। इस तरह ये अलग अलग वर्णों को देखिए, कितने छोटे छोटे वर्ण है ना, कितने वर्ण मिलके कलाकार। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्णों को मिलाकर शब्द कलाकार शब्द बना है। अब देखिए परिभाषा, 2 या 2 से अधिक वर्णों की सहायता से बनने वाले सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जो सार्थक, जिनका कोई अर्थ निकलता, उन्हें शब्द कहते हैं। शब्दों के भेद, शब्दों के भेद कई आधार पर किए जाते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, फिर बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। फिर देखिए पहला आपका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला क तत्सम शब्द, वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी में अपने मूल रूप से में प्रयोग हो रहे हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे स्वर्णकार, अश्व, ग्राम, रात्र, नित्य, मयूर, मुख आदि। ये सब संस्कृत भाषा के शब्द हैं, पर हिंदी में भी अब उसी रूप से प्रयोग हो रहे हैं। अब देखिए ख है तद्भव। ये शब्द मूल रूप से संस्कृत भाषा के हैं, परंतु हिंदी में उनका रूप कुछ बदल गया है। तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथ, नाच, मोर, दूध, कबूतर आदि। अब यहाँ हाथ को हस्त भी कहते हैं, लेकिन यहाँ हाथ हो गया है, कुछ बदल गया है। इसी तरह और भी बाकी के शब्द हैं। अब देखिए ग आपका है देशज। देशज शब्द, वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में प्रचलित होकर विभिन्न बोलियों में हिंदी भाषा में आ गए, वे देशज शब्द कहलाते। जैसे पड़ोसी, लकड़ी, बिल्ली, घोंसला, थैला, पगड़ी आदि। अब घ आपका विदेशी शब्द, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, विदेशी शब्द कहे जाते हैं। जैसे मजदूर, दरवाजा, हिरासत, हुक्म, सजा, रेडियो, सिगरेट आदि। इस तरह जो है आपका ये विदेशी शब्द हुए। अब देखिए जो है ये आपका जो है उत्पत्ति के आधार पे थे, कि उत्पत्ति के आधार पर ये आपके 4 भागों में बांटा गया। पहले शब्द को कई आधारों पर, उत्पत्ति के आधारों, बनावट, फिर प्रयोग और फिर अर्थ के आधार पर। लेकिन फिर आप पहले आपकी लाइन है उत्पत्ति के, यहाँ तो ये 4 भाग थे ही, इन 4 भागों में भी भाग हैं। उत्पत्ति के आधार पे 4 भाग हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इसलिए हमारा ये वीडियो पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम आपको फिर आगे पढ़ाएंगे चैप्टर। धन्यवाद।